हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 में विषय संस्कृत के जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर आपकी 101% तैयारी के लिए। बच्चों बस ध्यान से देखते चलेंगे, आपको किस टाइप की क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है आपको ये कंफर्म पता चल जाएगा। क्वेश्चन हम जो देखेंगे विद आंसर देखने वाले, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे भाई। आपका जो 15 मिनट 20 मिनट का जो टाइम है बच्चों कीमती होने वाले, इसलिए ध्यान से पेन पेपर लेके बैठेंगे और चीजों को अच्छे से नोट करते चलेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका सही विकल्प आएगा, 5 सही विकल्प आना है। तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वस्तुतः वनम सुरक्षा वलयम, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वसुंधराया इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, विवेकानंद से बाल कालस्य नाम आसित, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा, आकाशे कह सचरन आसित, तो यहाँ पर एक मेघा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इसका दूसरा एक मेघा इसकी आंसर हो जाएगी। फिर कलहो नास्ति, कलहो कौन है बच्चों, तो कलहो एक मौन है, ये आपका हो जाएगा। फिर अगला जो है सुखार्थीना कुतः, तो यहाँ पर कौन है भाई सुख, तो सुखार्थीना कौन है, तो विद्या। क्लियर है बच्चों, या सुख हम यहाँ पर लिख सकते हो। फिर इसका क्या करना है आपको, आपको उचित जोड़ी जो है यहाँ पर बच्चों बनाना है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि सर्वत्र दिया है, करण कारके, यत्र, धूमा दिया हुआ है, संजना दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे सर्वत्र जो है सज्जना दिया हुआ है, तो सज्जना तो एक व्यंजन संधि हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। क्लियर है, रहेगा क्या ये याद, ठीक है। फिर संप्रादाने दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको मैच आपको करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। विभक्ति वगैरह भी आपको देखना है, संधि विभक्ति, तो इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं किस पर बच्चों, इसके रिक्त स्थान पर। तो रिक्त स्थान पर देखो क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, वितरती इटस्मिन शब्द वी अस्ति, तो वी जो है उपसर्ग है भाई, ये चलो सर। सर्वे सत्ये स्थिता हो जाएगा। फिर इदम शुष्कम अति कर्षति हो जाएगा। वहति मंदम समीरे हो जाएगा ये। फिर आयुष्मान भवतु पुत्र, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक। फिर आपका कति स्वर वर्ण भवती बोला जा रहा है, तो यहाँ पर 5 स्वर वर्ण भवती हो जाएगा 5। और इस पर स्पर्श व्यंजने कति वर्धना संति लिखत, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। फिर अगला क्या बोला जा रहा है, निर्देशानुसारेण धातु रूपाणी लिखत, इसका धातु रूप जो है बच्चों आपको लिखना है। तो इसकी आंसर चलो भाई अपन देख लेते हैं। तो इसकी धातु रूप को बच्चों इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भूख भावली लकार बोला गया है ना, जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, भवती भवता भवंतु। इसके बाद इसका लंग लकार मध्यम पुरुष बोला गया, तो अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, इस तरीके से इसकी आंसर आप लोग लिखेंगे। क्लियर है क्या ये, ठीक। अब आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस पर क्या बोला जा रहा है, हमें प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत उसके प्रकृति प्रत्यय पृथक करना है। फिर अगला में क्या बोला है, अधोलिखितम शब्द नाम निर्देशानुसारेण, क्या करना है बच्चों, इस पर देखो विभक्ति लिखना है यहाँ पर बच्चों। तो ये देख लेते हैं, और साथ ही साथ हमारा 7वें क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या लिखना है, संस्कृत में उन शब्दों को लिखना है। क्लियर। तो देख लो इसकी आंसर, जैसे कि जो प्रकृति प्रत्यय अलग करने के लिए बोला था, तो वर्ष प्लस ऋक हो जाएगा, पट प्लस ती इसकी आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगला प्रश्न की जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जैसे कि रमा का तृतीय विभक्ति लिखना है तो राम्या, फिर बालक का चतुर्थी विभक्ति लिखना है तो बालकाय, इसकी आंसर हो जाएगा। फिर हमें संस्कृत में शब्द को लिखना है, तो 75 और 55 को लिखना था, तो पंच सप्तति हो जाएगा, और पंच 50, ये इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। क्लियर है। फिर प्रश्न में हम लोग का प्रश्न 7वां जो है क्या दिया हुआ है, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। तो यहाँ पर रम प्लस ईसा गुण संधि हो जाएगा, वर्ष प्लस इक हो जाएगा स्वर संधि, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर शब्दों को शुद्ध करने वाला दिया था, तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर देखो, पहले सबसे पहले इसकी क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो हमें क्वेश्चंस दिया है जिसको हमें शुद्ध करना है, ये 10वीं में भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको करना ही है। जिसकी आंसर आप लोग को बताया कि भगवान मम मित्रम अस्ति दशरथा प्रणय, तो वो जो आंसर दिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर इस तरीके से जो अनुवाद दिया है बच्चों
संस्कृत से हिंदी में अनुवाद दिया है, ये आपको करना है। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है। फिर हिंदी भाषा अनुवाद को इसको भी अनुवाद करना है। फिर ये आपका अपठित गद्यांश आ जाएगी, इसको पढ़ करके प्रश्न उत्तर देना है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको करना है। फिर ये आपका वितरण प्रति आपको पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में, प्राचार्य को पत्र लिखना है। ये तो आपकी बुक में मिल जाएगा भाई, आई थिंक इसकी आंसर आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 15 में क्या बोला जा रहा है, अश्विन प्रश्न पत्र क्या है, जो 4 सूक्ति लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, या तो सूक्ति दिया उसकी आपको प्रश्न लिखना है भाई। फिर आपका क्या है प्रश्न क्रमांक 16, जो कि आपका क्या आना है भाई, आपके पाठ्य पुस्तक से श्लोक आना है, तो श्लोक लिखना है या तो इसको पूरा करना है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या आना है, संस्कृत भाषा में निबंध लिखने वाला। और आपको पूरे पाठ का प्रश्न उत्तर भी याद करना है बच्चों, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है।